ये टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में रोजाना ही नए नए तरीके के स्मार्टफोन लॉन्च होते ही रहते हैं। तो हम जब कभी स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं किसी स्मार्टफोन की, या फिर हम कभी उसका रिव्यू देखते हैं यूट्यूब पे, अगर स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं तो स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है कि ये फोन 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है, ये फोन डिजिटल जूम के साथ में आता है। तो आखिर ये डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम होते क्या हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है, किसकी पिक्चर क्वालिटी बेकार होती है, और क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप आगे देखते रहिए इस वीडियो को। मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम के बारे में। डिजिटल जूम की अगर बात की जाए तो डिजिटल जूम एक तरीके से पार्ट होता है डिजिटल कैमरास का, जो कि यूज में लिया जाता है डिजिटली इमेज को इनलार्ज करने के लिए। जबकि ऑप्टिकल जूम क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की हमें क्लोज फोटोज चाहिए होती है तो हम क्या बिना फिजिकली मूव किए बिना ही उसका जो है जूम करके उसको ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर पाते हैं सेम रेजोल्यूशन और सेम पिक्सल के साथ में। अब अगर इन दोनों के फंक्शन की बात की जाए तो डिजिटल जूम में होता क्या है कि जो इमेज होती है बेसिकली उसको क्या क्रॉप किया जाता है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है तो सेंटर में हम उसको जूम कर लेते हैं, तो उससे क्या है जो हमारी इमेज होती है वो उस रेजोल्यूशन और पिक्सल के साथ में ही जूम हो जाती है। अगर इसका और मैं आपको बताऊं डीपली तो इसमें होता क्या, जैसे कि हम आप जानते हैं कि जो पिक्चर होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। डिजिटल जूम में जो पिक्चर है वो जूम होती है तो उसके जो पिक्सल होते हैं वो पिक्सल साइज भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब इमेज जूम होगी तो उसके उसी रेजोल्यूशन में तो जो पिक्सल साइज होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे कि इमेज क्वालिटी है तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है और बेकार इमेज क्वालिटी हमें देखने को मिलती है डिजिटल जूम में। जबकि हम अगर बात करते हैं ऑप्टिकल जूम की, तो ऑप्टिकल जूम में क्या होता है कि जब हम पिक्चर ले रहे होते हैं तो हम उस सेम रेजोल्यूशन और सेम पिक्सल के साथ में उस पिक्चर को जूम करके कैप्चर कर पाते हैं। अब देखिए ऑप्टिकल जूम काम कैसे करता है। बेसिकली ऑप्टिकल जूम में क्या होता है कि जो लेंस होता है वो उस ऑब्जेक्ट के और लेंस के बीच की दूरी को जो है मेजर करता है और फिर देखता है कितनी दूरी पे उस तरीके से वो जूम कर पाता है। तो इससे होता क्या है कि जो पिक्सल होता है इमेज का पिक्सल साइज और रेजोल्यूशन वो सेम रहता है, तो उसी पिक्सल साइज और उसी रेजोल्यूशन में हम उस इमेज को कैप्चर कर पाते हैं, जिसके कारण ही कि इसकी इमेज की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है डिजिटल जूम के कंपैरिजन में। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है कि जो डिजिटल जूम होता है उसको बेसिकली इमेज को इनलार्ज करती है हम, ये यानी कि क्रॉप करते हैं, जबकि जो हमारा ऑप्टिकल जूम होता है उसमें क्या है हम उसको क्लोज शॉट ले पाते हैं विदाउट फिजिकली मूव किए बिना ही। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। इसी कारण है जो कि जो हमारे ऑप्टिकल जूम होता है उसकी पिक्चर क्वालिटी हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और आप अगर एंड्रॉइड फोन आप कोई भी परचेज करते हैं तो आप अगर कैमरे के शौकीन है, आपको कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए, तो आप ये इंश्योर कर लें कि आप जो फोन परचेज कर रहे हैं उसमें 2x ऑप्टिकल जूम है या नहीं है। उसमें होगा क्या कि आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो जूम करने के बाद भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक्निकल एंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो इंस्टेंट मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।